हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी का मॉडल सेट जो है 2। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं। बताना है आप सभी को किस स्थल पर प्राचीनतम गांव के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ में मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है स्तंभ 1 में कि नाइजल वार्डन किससे संबंधित है। ये संबंधित है, इनके बुक हो जाएगा ये थर्ड नंबर, दे चेंस दैट बाइंड्स अस ए हिस्ट्री ऑफ सेलेवरी एट द कैप। और एक है बी नंबर में के एस सिंह का बुक कौन सा है। तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, इनका बुक है। और सी नंबर में है कोहेन क्लार्क एंड हॉस्वेल, इनका बुक कौन सा हो जाएगा। तो ये है द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और जो फोर्थ नंबर पे है वेरियर एल्विन एंड सोमराव हिवाले, तो इनका बुक कौन सा हो जाएगा। तो ये है सॉन्स ऑफ द माइकेल। ठीक है, ये इनका सही जो है बुक राइटर है और उनके बुक का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर की दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौह अयस्क भंडारों को खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की। तो आपको बताना है कि वो कौन से अमेरिकी भूवैज्ञानिक है जिन्होंने लौह अयस्क के भंडार खोजने के लिए छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। तो वो कौन थे। तो राइट आंसर चार्ल्स वेल्ड थे। कौन थे। चार्ल्स वेल्ड थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है फोर्थ नंबर कि निम्नलिखित में से कौन हस्त बिहस्त का सही व्याख्या है। हस्त बिहिस्त का सही व्याख्या क्या है। तो आपका ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दिया हुआ है एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा हुआ को बोलते हैं हस्त बिहिस्त। ठीक है, एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा हुआ, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, सो आप लोग जरूर पढ़ें। दिया हुआ है पांचवा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम में व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो जो भी वहां पे देश हैं, देशों की सही सूची, उसको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं काल क्रम के अनुसार कौन हो जाएगा। तो इसका देखिए, पहले चीन, फिर कोरिया, फिर जापान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन, कोरिया, फिर जापान। यहाँ पे भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर दिया है कि कथन ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हॉलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों के खोज में व्यस्त थे। ठीक है, पॉइंट सही है। इसका कारण क्या था कि वे प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी यानी प्राचीन चीज़ों को खोजने वाले थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर दिया हुआ है चोल साम्राज्य की भूमियों में के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दिया हुआ है पालीचंदम। तो पालीचंदम किसको कहा जाता था। तो ये कहा जाता था जैन संस्थान को जो दान में दी गई भूमि थी उनको कहा जाता था पालीचंदम। सलभोग को समझिएगा, ये हो जाएगा थर्ड नंबर की किसी विद्यालय के रख रखाव में के लिए दी गई भूमि को कहा जाता था देव सलभोग। सल मतलब साला विद्यालय को कहा जाता था पाठशाला। तो सलभोग से याद रखिएगा, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान किसको कहा जाता है। तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता है देवदान। तो मंदिर में कौन रहता है, देव यानी भगवान। तो देवों को दान में दिया गया भूमि को कहा जाता है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। बचा कौन है, वेलन वगाई। तो वेलन वगाई किसको कहा जाता है। तो ये गैर ब्राह्मण को दिया गया भूमि था। सेकेंड नंबर, गैर ब्राह्मण को दिया गया भूमि को कहा जाता है वेलन वगाई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 का फर्स्ट, बी का थर्ड, तो ये हो जाएगा 2 का ए, दूसरा नंबर हो जाएगा ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर की
मध्य भारत में बेबर से क्या तात्पर्य है? तो मध्य भारत में बेबर को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था एक झूम कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जो वेबर है ये झूम कृषि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया है? ठीक है, तो विधवा विवाह जो है जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन के लिए संगठन कौन बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वीरेशलिंगम पंतलु। वीरेशलिंगम पंतलु है मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के लिए समर्थन से एक संगठन बनाए थे। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर। यह ओरु जाति ओरु माथम ओरु दैवम मानसयानी। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया है श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया है। क्या? ओरु जाति ओरु माथम ओरु दैवम मनुष्यानु। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ए और आर को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है? फर्स्ट कि भक्ति जो है संतों की रचनाएं, भक्त संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई। ठीक है, ये तो कथन है कि भक्त संत की रचनाएं क्या है? अत्यधिक लोकप्रिय हुई। कारण क्या बनता है? तो इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषा में रची गई थी और उससे उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। ठीक है, तो भक्त संतों की रचनाओं की लोकप्रियता का कारण क्या बना? वो क्षेत्रीय भाषा में रची थी। और क्षेत्रीय भाषा मतलब जन सामान्य की भाषा, ज़्यादातर सामान्य मनुष्य जो उसको बोल सकता था, पढ़ सकता था, इसलिए वो उसी आसान लगा और इसलिए गाया भी जाता था। तो ये जो है इसका कारण भी सही है और कथन भी सही है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया? बताना है कि कौन उन पहले चित्रकारों में से एक था जिसने किसका योगदान दिया है किसके विकास में? तो आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने में। तो राइट आंसर राजा रवि वर्मा। याद रखिएगा, चित्रकार थे एक बहुत ही प्रसिद्ध, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर दिया हुआ है। इसमें जो है स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। ठीक है, जिसमें दिया है अमृत बाजार पत्रिका। ये किनके द्वारा निकाला गया था अमृत बाजार पत्रिका? ये है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। और है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। मिरात उल अखबार तो ये किया गया है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और सुधारक जो है ये है गोपाल गणेश अग्रकर के द्वारा। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जिसमें दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, पूछा है क्वेश्चन में कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जितने भी निर्माण हुए उसमें योगदान देने वाली घटना। तो सबसे पहली घटना कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी योजना आयोग की स्थापना। उसके बाद पहला आम चुनाव हुआ और उस चुनाव के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और फिर हुआ था बांडुग में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सी डी बी और ए, ऐसे क्रमबद्ध होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर दिया हुआ है कि ए और बी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं? बताना है किस महाद्वीप की विशेषताएं हैं ए और बी। देखिए यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। तो ये चारों तरफ से जो समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है ये किस महाद्वीप का विशेषता है ये बताना है। और ये जो है कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं जिससे होकर के जाती है, बताना है किस महाद्वीप से ये तीनों रेखा होकर जाती है और समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा?
ये है अफ्रीका महाद्वीप की विशेषता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को खुलने का समय पूर्वाह्न 9 जो भारतीय मानक समय है, भोपाल के समीप 77 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर पर और गंगटोक के समीप 88 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। तो इसका समय पूछा गया है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8:39 पूर्वाह्न और 9:24 के पूर्वाह्न पर ये जो है इसका मानक समय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है 17 नंबर क्वेश्चन कि जब हम भारतीय शहर से कनाडा के एक बड़े शहर स्कैचवान 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे। यदि शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज करें तब, तो कितने घंटे में हम वहां पहुंचेंगे। राइट आंसर हो जाएगा कि आधा दिन जो है अर्जित करेंगे 12 घंटे। ठीक है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारक दिया हुआ है, बताना है कौन सही है। जिसमें दिया है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का बोला है, तापमान क्या रहता है, मध्यम। और कारण है कि मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं जाता, नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए जो है ये भी सही है और आर भी सही है, लेकिन जो आर है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। क्या यह सही है। तो इसका राइट, ये सही बात है कि जो अधिकेंद्र का सबसे निकटतम भाग होगा सर्वाधिक हानि वहीं पर होगा। दूसरा कारण दिया है कि अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। बिल्कुल सही है, जितना उसका एरिया बढ़ेगा उसका प्रभाव जो होगा वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है 20 नंबर क्वेश्चन, सूची को इसमें जो है घास स्थल है और उसकी अवस्थिति है, कहाँ स्थित है, तो उसको मिलाना है। जिसमें दिया हुआ है कंपोस, कंपोस कहाँ मिलेगा आपको, ब्राज़ील में मिलेगा। और जो दिया है पंपास, पंपास कहाँ मिलेगा, अर्जेंटीना में। डॉन घास है, जो डॉन घास स्थल है वो कहाँ मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में। और लानोस कहाँ मिलेगा, तो वेनेजुएला में। ठीक है, तो ये है इसका सही जो अवस्थिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन 2 स्थानों को जोड़ता है, बताना है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किसको किसको जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को ये जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर दिया हुआ है। 22 नंबर कि जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो चलिए। दिया है कि पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है और घटाया नहीं जा सकता। क्या ये बात सही है, नहीं सही है। दूसरा है कि अलवण जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध होता है। तो क्या ये आंसर सही है। देखिए, अलवण जल का नहीं, जल का शुद्ध जो हमारे पीने योग्य पानी है उसका मात्रा सिर्फ 2.7% है। तो ये भी आंसर हो जाएगा गलत। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले कहाँ हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है, तो महासागरों में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, तो आंसर हो जाएगा सही केवल 2। क्वेश्चन है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है। तो क्या आदर्श बनाता है हवाई जहाज को उड़ने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होना
और दिया हुआ है बादलों से मुक्त होना, ए और बी, क्योंकि समताप मंडल में क्या होता है, बादल मुक्त होता है और वहाँ पे मौसमी संबंधी घटनाएं भी मुक्त होती हैं। और ये आदर्श जो होता है जहाज वायुयान को उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। आंसर हो जाएगा दोनों सही, तो आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। देखिए तो इसमें कौन सा होगा जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में सही है। तो ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, यही तो पहचान है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। शुष्क मौसम नहीं होता और थोड़े समय में अपनी पत्तियां नहीं झड़ती, क्यों, क्योंकि ये सदाबहार वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं। तो किसके वजह से ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बताइए कि किस कारण से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में जाते हैं। रोजगार की तलाश में, बिल्कुल सही है। शिक्षा की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में। ठीक है, तीनों राइट हो जाएगा। बेहतर आवास, क्योंकि शहरों में जो आवास की दिक्कत होती है, तो ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि नीचे दिए गए कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जी दिया हुआ है इसमें कि औद्योगिकीकरण अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है। बात तो सही है। कारण क्या है इसका कि उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये भी ऑप्शन सही है, बट गलत क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है। तो आर और ए और आर दोनों सही है, किंतु जो है ए जो है सही स्पष्टीकरण आर नहीं है ए का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यही 2 नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि, तो बताइएगा मल्च बनाने में क्यों ढक दिया जाता है जो भी पौधों के बीच अनावरित भूमि में जैव पदार्थ से प्रवाल यानी कि ढक करके जो बनाया जाता है खाद्य, वो होता है मल्च। तो उसको बनाने में क्या किया जाता है देखते हैं। दिया हुआ है कि इसमें क्या होता है, मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। दूसरा दिया है कि इसमें भूमि अपरदन को कम करने में मदद मिलती है। इसमें किसानों को खेती में चलना आसान होता है। तो इसका राइट आंसर यही है कि इसे मृदा की आर्द्रता रोकने में जो है मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। निम्नलिखित में से उस कथन को पहचानिए जो विविधता दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो विविधता को दर्शाता है उसी को पहचानना है। जिसमें दिया हुआ है कि रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है। ये भी एक विविधता है, जो चर्च जाते हैं उनकी। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का ही काम कर रहा है। ये विविधता नहीं दिखाएगा, एक ही काम कर रहा। अहमद ईद पर अपनी दादी से मिलने जाता है, ये यहाँ पे विविधता दिखा रहा है। यहाँ चर्च का बात हुआ, यहाँ ईद का। और रवि अपनी बहनों से मिलने के लिए उनके साथ समय बिताने तीज पर, देखिए एक तीज का बात हुआ, एक ईद का और एक चर्च का, तो ये विविधता दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर दिया है खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र किसका उदाहरण है। खबर लहरिया, तो ये उदाहरण हो जाएगा स्थानीय संचार माध्यम का। ठीक है, ये स्थानीय संचार माध्यम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर दिया हुआ है कि एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसी में सही विकल्प का चयन करना है। किसके लिए, संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं, दिया हुआ है इसमें कहानी की सभी पक्षों का वर्णन, बिल्कुल। दूसरा है कि निष्पक्षता भी होना चाहिए
और सत्ताधारी दल का पक्ष लेने वाला, ये पॉइंट गलत है। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, बी और डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया धर्मनिरपेक्षता का मॉडल भारत में अपनाए गए धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो दिखाना है कि किस प्रकार भिन्न है। तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर, ठीक है, वहाँ का जो मॉडल है, यहाँ के मॉडल में क्या अंतर है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के अंतर दिए गए हैं, यही यहाँ पे अंतर है। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें, जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, बिल्कुल सही है। शुद्ध हवा और शुद्ध पानी ये जीवन के अधिकार में आता है। यह हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मुफ्त पानी मिले, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे दिया है कि उसे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मुफ्त पानी मिले। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे खुद पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये सही है, और लेकिन बी जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ 33 नंबर कि भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें, जिसमें दिया हुआ है कौन सा होगा। 1980 के दशक की शुरुआत तक पर्यावरण को एक मुक्त इकाई के रूप में माना जाता था और कोई भी उद्योग बिना किसी प्रतिबंध के हवा और पानी को प्रदूषित कर सकता था। तो क्या ये ऑप्शन सही है, तो ये सही है। दूसरा दिया है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस रिसाव से हुए प्रदूषण से निपटाने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए, चूँकि ये जो गलत है। जो त्रासदी हुआ था उसमें जो गैस था वो ये नहीं था, यूनियन कार्बन कंपनी ने इस गैस के लिए नहीं किया था कुछ, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत होगा। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तानाज ड्रीम की लेखिका कौन है। सुल्तानाज ड्रीम का तो ये है रुकैया सखावत हुसैन, रुकैया सखावत हुसैन है। नेक्स्ट देखते हैं। 35 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको रूढ़िवादिता दिया हुआ है। तो रूढ़िवादिता किससे संबंधित है, तो ये जो है एक मान्यता कि विशेष समूहों के लोगों के पास कुछ अचर लक्षण होते हैं, ये जो होगा रूढ़िवादिता है। भेदभाव किसको दर्शाता है, तो जब लोगों के साथ समानता और सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता, मतलब कि भेदभाव होता है। उल्लंघन किसको कहते हैं, तो जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निरादर करता है, वो होता है उल्लंघन। तो यही हो जाएगा इसका राइट जो है मिलान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर कि किसी अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल कर सकता है। तो ये बताया गया है किस अधिकार के निरस्त होने में वो रीट याचिका दायर कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार के हनन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। बताना है कि मौलिक कर्तव्य का हिस्सा कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना और अभिभावक को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना। ये दोनों जो है ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिक को एक वकील की सेवा प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थितियों या अन्य प्रकार की अक्षमताओं के कारण अपना वकील रखने में असमर्थ है। तो किस अनुच्छेद में यह बात कहा गया है कि एक वकील होना चाहिए जो व्यक्ति अपना वकील रखने में असमर्थ है उनके लिए, सरकारी वकील का बात। तो ये जो दिया गया है अनुच्छेद 39A में कहा गया है, याद रखिएगा 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर
कि भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति जो है किस पे डिपेंड है, तो वह संस्कृति पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व ना जमाया जाए। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। यह है कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। दिया हुआ कि भारत सरकार कई विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि हसियाई समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करना। बात सही है। दूसरा कारण क्या है, कथन क्या है? दूसरा कथन, यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों को सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करे और उन्हें मान्यता दे। बिल्कुल गलत है। ये सराहना करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो हसियाई समूह के जो लोग हैं उनको उच्च स्तर देना, पढ़ाई या हर एक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन बी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया है? तो किसका किया गया है भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल के द्वारा? तो ये हो जाएगा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये तीन जो बांटे गए थे जेम्स मिल के द्वारा बांटा गया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सॉरी, ये जो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में बांटे थे। ठीक है, जो जेम्स मिल थे ये जो भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटे थे, एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? तो किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जाएगा? ये माना जाएगा अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच, रचनात्मक को बढ़ावा देना, भावना को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभवों द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये भी सही है। बोधगम्यता के लिए इस भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए। ये निगेटिव पॉइंट है, गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर जो है, सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्म प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है, क्यों? वही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की कथन बताना है, इनमें कौन सही है कौन गलत है। तो सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहिए। ये जो नहीं है निगेटिव हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 बस सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3rd नंबर। देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है जलवायु परिवर्तन को जो है आरंभ करने के लिए? तो कौन सा तरीका हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा केस या वृत्त अध्ययन, पाठ्य पुस्तक, उत्तर, प्रश्न उत्तर और कहानी। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन जो है केस स्टडी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से निकाल पाने के लिए मदद करना। ठीक है, ये हो जाएगा 3rd नंबर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होती है? रचनावादी कक्षा में ये जो होगा व्याख्या देने की, गलत। सिर्फ जवाब देना ये भी गलत है। सिर्फ किताब पढ़ना ये भी गलत। तो 4th हो जाएगा कि विद्यार्थी की जिज्ञासा और रुचि को जगाना। ठीक है, रचनात्मक हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर दिया है कि निम्न कथनों को पढ़िए। ठीक है, पढ़ करके देखते हैं। दिया है कि संकल्पनाओं की समझ यानी बोध
को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि शिक्षक को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। पहला क्या बोल रहा कि बचना चाहिए, इसमें क्या होगा, पूछा है कि यहाँ पे कौन सा है जो वैध कथन है, वैध कथन बताना है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए, संकल्प के जो वो ये बात सही है, परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए उनको, बल्कि सही से बोध के तरीके से पढ़ाना चाहिए। दूसरा दिया कि संकल्पनात्मक समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाला प्रश्न पूछना चाहिए, ये भी सही है, दोनों हो जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर। ठीक है, देखते हैं 49 नंबर दिया हुआ है, लिंग बोध जो कि जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण है। देना है रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने के लिए, कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा, तो इसका हो जाएगा लड़के नहीं रोते। ये है एक रूढ़िबद्ध धारणा, यही चुनौती देता है कि लड़के नहीं रोते। नेक्स्ट है 50 नंबर की निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देते हैं। आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा किसमें दिया जाएगा, तो मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे, ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। ठीक है, कारण बताना है, इसलिए कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, ये भी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम क्या थे, ये भी हो जाएगा। किरथर और सुलेमान वन किस देश में स्थित हैं, ये सिर्फ पूछ दिया है, एक आंसर हो सकता है ऑब्जेक्टिव जैसा। इतिहास में वे किस कारण प्रसिद्ध थे, चूंकि जहाँ पे जो है ये 4th नंबर नहीं होगा, क्योंकि पूछा है किस देश में स्थित थे, ये आलोचनात्मक नहीं हुआ, एक आप सटीक आंसर दिया जा सकता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर दिया है कि भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है। जो यात्रा पद्धति अध्यापन, भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो आधारित हो जाएगा प्रेक्षण के सिद्धांत पर है, याद रखिएगा प्रेक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए और उपयुक्त जो है विकल्प का चयन कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती है तो वे शिक्षकों के लिए एक कक्ष में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भिन्न भिन्न क्षेत्र और सामाजिक समूहों में से आने वाले लोग सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ पाते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है, ये भी पॉइंट सही है, दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दिया है सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनेकत्व का उपयोग कथ्यपरक यानी थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। क्या बात ये सही है, तो सही है। कारण क्या है, तो जो थीमेटिक उपागम विद्यार्थियों के सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए और आर सही है और ए की जो आर है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में चित्र और चित्रण दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा आकर्षक और मनोहर दिखाना, ये जरूरी नहीं है। ये बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं और जिन्हें अनुभव भी किया हो उस चीज को वो कल्पना करवा देते हैं जिसको बच्चा सोचा भी ना हो, तो ये पॉइंट सही है। वे स्वतः स्पष्ट है अतः शिक्षण भार को कम करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर है कि वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं और वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए सामग्री पर कार्य कर सकते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 जो कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वे कौन से कथन समाज विज्ञान में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क की
श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। कौन सा कथन है जो श्रेष्ठ वर्ग का जो है प्रोजेक्ट वर्ग का श्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा, पहला दिया कि यह शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है। कुछ हिस्सों पे, क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं, बात तो गलत है। दूसरा है कि छात्र स्वतंत्र सोच तथा कार्य प्रणाली विकसित करते हैं, बिल्कुल। यह छात्रों की पठन कौशल को विकसित करता है, ये भी सही है। यह छात्रों को अपने तर्क निर्माण में करने में स्वतंत्रता देता है, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी, सी और डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थी की संप्रत्ययी अवधारणा समझ का आकलन करते हैं? संसाधन क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। ये अवधारणात्मक समझ का आकलन है, बिल्कुल सही। दूसरा है वित्त कमीशन क्या है? राज्य वित्त कमीशन के मुख्य प्रकारों पर चर्चा करें। ये संप्रत्ययी होगा या नहीं होगा, बताना है। चूंकि ये जो है ये नहीं होगा। तीसरा दिया हुआ है कि वे सामाजिक बुराइयां कौन सी थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया। ये जो है एक संप्रत्ययी हो जाएगा, ठीक है। और चौथा दिया है कि सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्या ये होगा? तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर ए, सी और डी यहाँ पे सही होगा, संप्रत्ययी अवधारणा समझ का आकलन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तो बताना है। तो ये हो जाएगा कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करना, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा अधिगमकर्ता विधियों को अपनाना, और हो जाएगा यहाँ पे परियोजना और जांच आधारित विधियों से सहायता करना। ये जो हो जाएगा तीनों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। 58 नंबर है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुकरण करना चाहिए? तो अनुकरण यहाँ पे संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और अन्वेषण के अवसर प्रदान करना है। ये जो है तीनों पॉजिटिव है, इन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 59 नंबर देखते हैं, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? यह प्रश्न छात्रों की किन योग्यता को मापन करता है? तो ये मापन करेगा किसका? निष्कर्ष निकालना का। बच्चा सब क्या निष्कर्ष निकाल रहा है कि पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी पत्राधान जिसको पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः किसके आंकने के लिए होता है? किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है विद्यार्थी के साल भर के महत्वपूर्ण योगदान और उसकी अधिगम के भाग की तरह, बिल्कुल। दूसरा है कि यह विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंकों का विशेष सत्र नहीं होगा, ये साल के अंत में होता। फिर है यहाँ पे 3 कि संस्थान के अंदर और बाहर पाठ्येतर गतिविधियों में विद्यार्थी की सहभागिता, बिल्कुल सही है। ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये रहा हमारा एसएसटी का 60 क्वेश्चन। ऐसे ही मिलते हैं हम लोग एसएसटी का मॉडल पेपर 3 के साथ।